करते हैं। करती है, ठीक। ऐसा करने पर वाक्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। नॉन इन्फिनिटिव इस प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब है। इन्फिनिटिव क्या है? एक प्रकार की कहती है नॉन फाइनाइट वर्ब है जो वाक्य में नाउन एवं वर्ब दोनों का कार्य करती है। ऐसा करने पर वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा स्वतंत्र होती है, ठीक नहीं? क्योंकि क्या होती है? स्वतंत्र होती है, ठीक। अब नोट करके लिखेंगे तो पता चल गया इन्फिनिटिव क्या होता है, ठीक। ये नाउन भी कहलाया जाएगा इन्फिनिटिव और वर्ब का रूप भी काम करेगी। नोट करके डाल दें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने से इन्फिनिटिव बनता है। इन्फिनिटिव बनता है। कब बनता है इन्फिनिटिव? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले इन्फिनिटिव बनता है। मैं इसका सूत्र लिख देता हूं, सूत्र भी याद करेंगे। इन्फिनिटिव बराबर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका सूत्र है, फॉर्मूला है इसका इन्फिनिटिव। ये फॉर्मूला हो गया। आपसे कोई पूछने लगे कि ये बताओ भाई इन्फिनिटिव कैसी वर्ब है, तो इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है इन्फिनिटिव जो वाक्य में नाउन और वर्ब दोनों का कार्य करती है। इन्फिनिटिव कब बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम टू जोड़ देंगे तो वो हमेशा इन्फिनिटिव बन जाता है। तो इन्फिनिटिव बराबर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब बनेगा इन्फिनिटिव? जब हम वर्ब से पहले क्या लगा देंगे? टू। वर्ब से पहले लगा देंगे टू तो हम लोग इन्फिनिटिव बना देते हैं। समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया होगा, ठीक। कब बनेगा इन्फिनिटिव? बताओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ देंगे तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, अब हेडिंग डाल दें इन्फिनिटिव के प्रकार। इन्फिनिटिव के प्रकार। इन्फिनिटिव मुख्यतः दो प्रकार का होता है।
प्रकार का होता है। इन्फिनेटिव मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो। पहला डाल दो ए इन्फिनेटिव विद टू, इन्फिनेटिव विद टू, और दूसरा होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू। इसको कहेंगे हम लोग बेयर इन्फिनेटिव भी कह देते हैं इसको। इसको बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव विद टू, एक तो ये प्रकार हो गया, ठीक, और एक होगा इन्फिनेटिव विदाउट टू या बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव दो प्रकार का होता है, एक होता है इन्फिनेटिव विद टू और एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी कि बेयर टू और विदाउट टू, ठीक है। ठीक, विद टू और विदाउट टू। अब भैया विद टू क्या होता है? विद टू तो वो होता है, इसके अंतर्गत बे वर्ब आती हैं जिनके साथ टू जोड़ा जाता है, और इनके साथ बे वर्ब आती है जिनके साथ टू नहीं जोड़ा जाता, बल्कि ये वर्ब जो है ना विलुप्त होती हैं, लेकिन होती हैं इन्फिनेटिव जैसे। अब पहले डाल देंगे इन्फिनेटिव विद टू वाला, समझ में आ गया? इन्फिनेटिव दो प्रकार का होगा, विद टू और विदाउट टू। और ये भी पता है कि इन्फिनेटिव कैसे कहते हैं, इन्फिनेटिव क्या है। अब हेडिंग डाल देंगे पहले इन्फिनेटिव विद टू, नंबर 1 डाल देंगे। इन्फिनेटिव विद टू, इन्फिनेटिव विद टू। इस प्रकार के इन्फिनेटिव में उन वर्ब्स यानी क्रियाएं, उन वर्ब्स क्रियाओं का प्रयोग होता है जिनसे पहले टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनेटिव विद टू, इस प्रकार के इन्फिनेटिव में उन वर्ब यानी क्रिया का प्रयोग होता है जिनसे पहले टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है नहीं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनसे पहले हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं, वे बेयर, बस हमें बे वर्ब याद रखनी है जिससे पहले हम लोग टू का प्रयोग ना करें, बाकी सबके साथ टू लगेगा। इन्फिनेटिव विद टू का मतलब होता है इस प्रकार के इन्फिनेटिव में उन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं जिसमें पहले हम लोग टू का प्रयोग कर सकें, और विदाउट टू में हम लोग उन क्रियाओं का प्रयोग करेंगे जिनसे पहले टू का प्रयोग न हो, बल्कि वे अपना हेडिंग नहीं रखती हैं, उनसे पहले कभी टू आएगा ही नहीं। इस चीज का ध्यान रखना। देखो सेंटेंस में अब सेंटेंस दो नंबर डालते बी, इन्फिनेटिव विदाउट टू या वेयर इन इन्फिनेटिव, यानी कि एक तो होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू या फिर